रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शालू को समोसे खाना बहुत पसंद था, जो कि आमतौर पर सबको पसंद होते हैं। लेकिन जहां लोगों को सिंपल समोसे खाना पसंद थे, तो वहीं शालू को समोसे में दही डालकर खाना अच्छा लगता था। एक दिन सुबह के समय वो रसोई में समोसे बना रही थी, तभी उसकी माँ ममता वहाँ आती है। हाय, मेरी बेटी रसोई में काम करते हुए कितनी अच्छी लग रही है। अगर ऐसे ही तो रोज रसोई में काम करने आ जाए तो मुझे तुझ पर चिल्लाने की क्या जरूरत है। मुझे तुझ पे चिल्लाना अच्छा थोड़ी ना लगता है। बस करो माँ, इतना झूठा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। मुझे पता है कि आप मुझे कितना प्यार करती हैं। एक दिन काम ना करो तो अगले दिन गालियों की बरसात होने लगती है। हाँ, तो जब गालियाँ देने वाला काम करती है तो गालियाँ देती हूँ। आज तारीफ करने वाला काम क्या है तो तारीफ कर रही हूँ। मैं रसोई में किसी से तारीफ करवाने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि अपने समोसे बनाने आई हूँ, क्योंकि मुझे अपने हाथ के समोसे सबसे ज्यादा पसंद हैं। बेटा, तू रोज समोसे बना लिया कर, कम से कम इसी बहाने रसोई में तो आएगी। आप तो चाहती ही हैं कि मैं समोसे खाकर समोसे जैसी हो जाऊं, ताकि फिर आप मुझे किसी के साथ भी बांध सकें। जिसकी जितनी सोच है वो उतना ही तो सोचेगा। अगर ऐसे ही किसी के साथ बांधना होता तो अभी तक तो तू यहाँ बैठकर समोसे नहीं बना रही होती। ममता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर समोसे खा रहे थे। तभी शालू की मौसी रजनी वहाँ आती है। हाय, क्या सही टाइम पर आई हूँ मैं घर में? समोसे खाए जा रहे हैं। मुझे समोसे बहुत पसंद है। मौसी, खाने की ऐसी कौन सी चीज है जो आपको पसंद नहीं? खाने में तो आपको जहर भी दे दो, आप तो वो भी खा लेंगी। देख रही हो ना दीदी, कितनी जुबान तेज होती जा रही है आपकी लड़की की। बोलने की तो कोई तमीज ही नहीं रह गई है। जाने दे रजनी, ये तो ऐसी ही है। इसकी बात को दिल पर मत ले। आजा बैठ, समोसे खाते हैं। लेकिन यहाँ तो 2-3 समोसे ही बचे हैं, तो क्या खा लूं? मौसी, अब जो है वो तो यही है। आपको इन्हीं 2-3 समोसों से काम चलाना पड़ेगा, वरना आप मेरे दही वाले समोसे खा लीजिए। ना बाबा ना, तेरे ये दही वाले समोसे कौन खाएगा? इसमें तो दही के खट्टेपन के सिवा कोई स्वाद ही नहीं आएगा। तुझे ही मुबारक हो तेरे दही वाले समोसे। ठीक है, मत खाइए, आपकी मर्जी। शालू की बात को सुनकर रजनी चिढ़ जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। लेकिन शालू पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। वो आराम से अपने दही वाले समोसे खाने लगती है। दिन बीतते हैं। तभी एक रोज मौसम खराब होने की वजह से शालू छत से कपड़े लेने के लिए जाती है। उसके सामने वाली छत पर कुछ लड़के खड़े होते हैं, जिनमें से एक लड़का शालू को देखकर गाना गाता है। मौसम है बड़ा कातिल, खो जाए ना कहीं आवारा दिल, मुश्किल है बड़ी मुश्किल, खो जाए ना कहीं आवारा दिल। क्या हुआ बे, चुप क्यों हो गया तू? आगे की लाइन भूल गया क्या, या मैं बताऊं? नहीं, भूला तो नहीं हूँ, बस तुम्हें देखकर ना बोलती बंद हो गई। तुम्हें मेरा गाना अच्छा लगा क्या? अच्छा लगा तभी तो पूछा कि रुक क्यों गया, आगे क्यों नहीं गाया? सच्ची तुम्हें अच्छा लगा मेरा गाना? तुम्हें गुस्सा नहीं आया मेरे ऊपर? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे अच्छा लगा, कसम से। तो फिर मैं तुम्हारे लिए एक और गाना गाता हूँ। वो गाना ना इस गाने से भी ना बहुत अच्छा है। मैं गाकर बताऊँ क्या तुम्हें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारा गाना सुनने के लिए ही तो मैं इतने खराब मौसम में छत पर आई हूँ। सुनाओ सुनाओ, जल्दी से सुनाओ। अरे भाई, मेरी बात मान ले और चुप हो जा, नहीं तो ना मुझे लगता है तुझे फंसाने की कोशिश कर रही है ये तो। नहीं यार, तू गलत समझ रहा है। उसे ना मेरा गाना अच्छा लगा है। पहली बार तो किसी ने मेरी तारीफ की है। अपने दोस्त के लाख समझाने के बाद भी वो उसकी बात नहीं सुनता और अपनी छत से ही जोर जोर से चिल्लाते हुए गाना गाने लगता है। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगी वो मेरी शालू, जब तक रहेगा। आज तो इसे भगवान ही बचाए सालू से। मैं तो पतली गली से निकल जाता हूँ, अच्छा है, वरना खुद तो पिटेगा और मुझे भी पिटवाएगा। ओ मजनू की औलाद, दोबारा अगर मुझे देखकर गाना गाया ना तो गाना तो छोड़, बोलने लायक भी नहीं छोड़ूंगी तुझे। मुझे समोसे खाने का ताना मार रहा है। दोबारा दिखाई मत दे जाइयो छत पर। शालू इतना कहकर कपड़े लेकर नीचे चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़का भी अपने गालों पर हाथ रखकर नीचे चला आता है।
और अपनी माँ सुमन को सब बताता है, जिसे सुनकर सुमन गुस्से से लाल ममता के घर पहुँचती है। ममता, कहाँ है तेरी लड़की? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे लड़के पर हाथ उठाने की? आंटी जी, हाथ नहीं उठाया है, बल्कि पैरों की चप्पल मारी है, वो भी फेंक कर। बहुत मजनूगिरी चढ़ी हुई थी, सोचा थोड़ा उतार दूं। मुझे देखकर गाने गा रहा था। जरूरी नहीं है कि तू जो बोले सच हो या वो तेरे लिए गा रहा हो। इतनी मोटी हो गई है समोसे खा खा कर, कोई तेरे बारे में बात ना करे। गाना गाना तो दूर की बात है। सुमन बहन, आप मेरी बेटी को ऐसा नहीं बोल सकती हैं। वाह ममता जी, आपकी बेटी मेरे बेटे को चप्पल से मार सकती है, लेकिन मैं उसे उसकी सच्चाई भी नहीं बोल सकती हूँ। ये कहाँ का इंसाफ है? आज आखिरी बार बोल रही हूँ ममता बहन, अगर दोबारा आपकी बेटी ने ऐसा कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुमन इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। तभी एक दिन शाम को शालू समोसे लेकर घर लौटती है। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। तभी ममता चाय लेकर वहाँ आती है और शालू को दही डालकर समोसे खाते देख लेती है। लो, मैं यहाँ चाय लेकर आई थी कि बारिश हो रही है। आराम से बैठकर दोनों माँ बेटी बारिश को एंजॉय करते हुए चाय समोसे खाएंगे, लेकिन तू तो दही डालकर समोसे खाने लगी। हाँ तो क्या हो गया माँ, दही वाले समोसे ही तो खा रही हूँ। आपको तो पता है ना कि मुझे समोसे में दही डालकर खाना बेहद पसंद है, वरना मुझे समोसे अच्छे कहाँ लगते हैं। हाँ जानती हूँ, लेकिन कभी कभी कोई काम मौसम के हिसाब से भी कर लिया कर। बिना बात के लिए ही मैं तेरे लिए चाय लेकर आ गई। आज चाय समोसे खा लेती तो क्या हो जाता। माँ, दही वाले समोसे ही तो खाए हैं। लाओ, आपकी बनाई हुई चाय भी पी लेती हूँ, हो जाएगा बराबर सब, आपका दिल भी रह जाएगा। नहीं बेटा, अब तो चाय मत पी। लोग कहते हैं दूध दही साथ में नहीं खाना चाहिए, वरना शरीर पर बहुत नुकसान पड़ता है। क्या माँ, आप भी ऐसे ही सबकी बातों पर विश्वास कर लेती हो? लाओ, खाऊं मैं ऐसे ही। ममता के बार बार मना करने के बाद भी शालू एक नहीं सुनती और दही खाने के तुरंत बाद चाय पीती है। थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में चली जाती है और चेंज करके आराम से बेड पर लेट जाती है। बहुत देर लेटने के बाद भी उसे नींद नहीं आती और वो इधर उधर करवट ले रही थी। तभी वहाँ ममता आती है। बेटा, रात के खाने में क्या खाएगी बता दे, वही बना लूं, क्योंकि मेरा पेट तो भरा है। शाम को समोसे चाय खा लिया था इसलिए। माँ, मेरा पेट तो नहीं भरा था, लेकिन मेरे पेट में दर्द जरूर हो रहा है नॉन स्टॉप, इसलिए मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। आप आराम करो। बेटा, क्या हुआ? मुझे तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैं एक काम करती हूँ, तेरे साथ ही लेट जाती हूँ। जब रात में किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो। माँ, परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। आपको लेटना है तो लेट जाइए, बाकी कोई जरूरत नहीं है। शालू इतना कहकर दूसरी तरफ करवट लेकर पेट को सहलाते हुए सो जाती है, लेकिन ममता का दिल नहीं मानता और वो चुपचाप दूसरी तरफ करवट लेकर वहीं लेट जाती है। आधी रात में शालू का पेट दर्द बहुत ज्यादा होता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके फेस पर निशान भी आ जाते हैं जैसे जैसे रात कटती है और सुबह ममता शालू को लेकर डॉक्टर के जाती है, जहाँ चेकअप के बाद डॉक्टर ममता के पास आता है। इन्होंने रिएक्शन करने वाली चीजें खाई है, जिसकी वजह से इनके पेट में एसिडिटी हो गई थी। डॉक्टर, मुझे लगा ही था यही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसने चाय और दही साथ में खाया पिया था, उसी से एसिडिटी हुई होगी। ये क्या बात हुई? ये चीजें तो सबको पता होती है कि ठंडी और गर्म चीजें एक साथ खानी और पीनी नहीं चाहिए। सॉरी डॉक्टर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, और सब ठीक है, लेकिन अभी कुछ टाइम लाइट और बॉइल्ड खाना खाइएगा, वरना ये प्रॉब्लम दोबारा स्टार्ट हो सकती है। ये सुनने में छोटी बीमारी लगती है, लेकिन ये रिएक्शन बहुत ही खतरनाक होती है। डॉक्टर के जाने के बाद शालू अपनी माँ के साथ घर वापस आ जाती है और डॉक्टर के कहने के अनुसार खाना खाना शुरू कर देती है और धीरे धीरे उसके समोसे में दही डालकर खाने की आदत भी छूट जाती है। कुंती देवी अपनी बेटे की मौत के बाद से अपने खर्चों को चलाने के लिए अपनी बहू नंदिनी के साथ एक ढाबा चलाती थी, जहां उनके गुजारे के लायक ही कमाई होती थी। साथ ही कभी कभी किसी गरीब के पास पैसे न होने की वजह से दोनों उन्हें मुफ्त में खाना खिला देती। ऐसे ही एक शाम गांव का एक मोहन नाम का आदमी उनके ढाबे पर आकर कहता है, कुंती काकी,
क्या आप आज मुझे 2 लोगों के लिए खाना दे देंगी? मैं आपको कल पैसे दे दूंगा। मेरी पत्नी गर्भवती है और हॉस्पिटल में है, उसके लिए खाना ले जाना है। अरे मोहन, कोई नहीं, मैं अभी खाना पैक करवा देती हूँ। बहू, जरा 2 लोगों के लिए खाना पैक कर दे और अपनी पत्नी का ख्याल रखना, ऐसे समय में बहुत ध्यान की जरूरत होती है। जी काकी, मैं ध्यान रखूंगा। आपका बहुत शुक्रिया। सच में आपके ढाबे का खाना माँ के हाथों के खाने का स्वाद देता है। इतने में वहाँ नंदनी हाथों में पैक किया हुआ खाना लेकर आती है और मोहन को देते हुए कहती है, ये लीजिए भैया, और भाभी को हमारी तरफ से बधाई देना। आजकल में आपके घर एक नन्हा मेहमान आ जाएगा। जरूर भाभी, शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। इतना बोलकर मोहन खाना लेकर चला जाता है। ऐसे ही आए दिन दोनों सास बहू किसी न किसी की ऐसे ही मुफ्त में खाना देकर मदद किया करती, जिसके चलते उनके ढाबे का बहुत नाम था। ऐसे ही एक शाम तेज बारिश के समय कई आने जाने वाली गाड़ियां उनके ढाबे पर रुकी और वहां बैठकर उन्होंने खाना खाया। उसी समय एक बड़े से रेस्टोरेंट का मालिक घनश्याम जब उनके ढाबे के पास से गुजरा तो उसने वहां भीड़ देखकर बोला, ये सड़क पर एक ही ढाबा है और बारिशों के समय बहुत चल रहा है। बड़े ग्राहक हैं यहाँ। मुझे भी यहीं अपना एक रेस्टोरेंट खोलना चाहिए ताकि मुनाफा मुझे हो, इन गरीब सास बहू के ढाबे को नहीं। इतना बोलकर घनश्याम वहाँ से अपनी गाड़ी में चला जाता है। तो वहीं कुंती और नंदनी बारिश में अपने ढाबे पर भीड़ देखकर खुशी से एक दूसरे की तरफ देखकर कहती है, बहू, आज हमारे ढाबे पर कितनी भीड़ है। बस भगवान ऐसे ही बरकत बनाए रखे। हाँ माँ जी, अगर हमारा ढाबा ऐसे ही चलेगा तो हम इसकी थोड़ी बहुत मरम्मत करवाने के पैसे जमा कर लेंगे। हाँ बहू, लेकिन अभी जल्दी जल्दी हाथ चला, बहुत ऑर्डर है, हमें किसी को भी भूखा नहीं जाने देना। दोनों सास बहू मेहनत करके उस दिन किसी ग्राहक को भूखा नहीं जाने देती। और तो और वहाँ खाने वाले लोगों को उनके हाथ का खाना बहुत पसंद आता है कि उनमें से कई लोग खाना पैक करवा कर भी ले जाते हैं। उस दिन दोनों की अच्छी कमाई होती है। ऐसे ही कुछ दिन बारिश के मौसम की वजह से आते जाते सैलानी उनके ढाबे पर रुककर गरम गरम खाने का स्वाद लेते। लेकिन एक हफ्ते बाद उनके ढाबे के सामने वाली बिल्डिंग में घनश्याम अपना एक आलीशान सा रेस्टोरेंट खोलता है और वहाँ से उनके ढाबे की तरफ देखता हुआ कहता है, अब देखता हूँ कैसे चलेगा इनका ये ढाबा। अरे जब बारिश में लोगों को आरामदायक सोफों पर बैठकर खाने को मिलेगा तो कौन इनकी टूटी हुई कुर्सियों पर बैठना पसंद करेगा। दोनों सास बहू के ढाबे को बर्बाद करने के लिए घनश्याम अपने रेस्टोरेंट में एक बहुत अच्छा ऑफर रखता है, जिसके चलते सभी ग्राहक उसके रेस्टोरेंट में जाने लगते हैं। ये देखकर नंदनी अपनी सास से कहती है, माँ जी देखिए ना, जब से ये बड़ा रेस्टोरेंट खुला है इसके चकाचौंधे में सभी ग्राहक वहीं जा रहे हैं। कोई नहीं बहू, अच्छों के साथ हमेशा अच्छा होता है। हमने जब किसी का बुरा नहीं किया तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। कुंती का विश्वास रंग लाता है और तेज बरसात में एक बड़ी सी गाड़ी उनके ढाबे के पास आकर रुकती है, जिसमें से एक जसिका नाम की औरत उतरती है, जो कुंती के पास आकर बोलती है, जी इस ढाबे की मालकिन आप ही है क्या? जी मैं और मेरी बहू है, कहिए क्या काम है आपको? कुछ दिन पहले मेरी बेटी इस ढाबे पर खाना खाने आई थी और उसने घर के लिए भी खाना पैक करवाया था। जब मैंने उस खाने को चखा तो उसका स्वाद बहुत ही लाजवाब था। ऐसा स्वाद बहुत ही कम लोगों के हाथों में होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आप इतनी बरसात में हमको हमारे खाने के बारे में बताने आई हैं। नहीं नहीं, ये सब आप गलत बोल रहे हैं। मैं यहाँ सिर्फ तारीफ करने नहीं आई हूँ बल्कि आपके फायदे के लिए आई हूँ। देखिए मेरे एक दामाद है, उसका 5 स्टार होटल है, उसमें हमें आपके खाने की जरूरत है। मतलब मान लीजिए रोज की 150 प्लेटें खाने की चाहिए होंगी और एक प्लेट लिए हम आपको 1000 रुपए देंगे। तो क्या आप ये कर पाएंगी? सच में रोज की 150 प्लेट आप हमारे ढाबे से चाहती हैं? जी, और लोगों को अगर आपको खाना पसंद आए तो ये प्लेट इन फ्यूचर बढ़ भी सकती है। जी मैडम, हम ये कर सकते हैं। और देखिएगा हम आपको बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना कर देंगे। साथ ही हम साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखते हैं, तो हाइजीन की कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। चलिए ये बहुत अच्छी बात है। ये 1 लाख रुपए एडवांस, बाकी के आपको कल ऑर्डर लेकर आएंगे तब मिल जाएंगे। जी जी मैडम, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नंदनी और कुंती इतने बड़े ऑर्डर से खुश हो जाती है और जसिका के जाने के बाद कुंती नंदनी से कहती है, बहू देखा, मैंने कहा था ना, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। हाँ माँ जी, हम आज जाकर सब्जियाँ ले आते हैं और कल सुबह आकर जल्दी से खाना बनाने की तैयारी करते हैं। इतना बोलकर दोनों सास बहू ढाबा बंद कर मार्केट से सब्जियां लेने चली जाती हैं। लेकिन ये सारी बातें
कुछ दूर छुपकर खड़ा घनश्याम सुन लेता है, जो उनके जाने के बाद बोलता है। यहाँ मैंने इतने पैसे लगाकर ये महंगा सा रेस्टोरेंट खोला और इतना बड़ा ऑर्डर मिला तो इन गरीब सास बहू के ढाबे को मैं भी देखता हूँ कैसे करेंगे ये ऑर्डर पूरा। अरे ये हल्का हल्का टपकने वाला ढाबा कल सुबह तक पूरा गिर जाएगा ना, तब देखता हूँ कहाँ बनाएंगी ये खाना और कैसे होगा समय पर ऑर्डर पूरा। दोनों सास बहू सब्जियां लेकर घर चली जाती हैं। पूरी रात बहुत तेज बारिश होती है। अगले दिन जब दोनों सब्जियां लेकर ढाबे पर आती हैं, तो देखती हैं कि ढाबे की छत पूरी तरह से गिर चुकी है। ये देखकर नंदिनी कहती है, माँ जी, ये देखिए ना क्या हुआ। इतनी तेज तो बारिश भी नहीं हुई थी, जो छत पूरी गिर गई। अब हम खाना कैसे बनाएंगे? पहले ही दिन हमारा ऑर्डर हाथ से निकल जाएगा। बहू, मुझे तो खुद टेंशन हो रही है, अब क्या करें? इतने में वहाँ मोहन आता है और कुंती व नंदिनी के ढाबे का ये हाल देखकर कहता है, अरे काकी, ये क्या हुआ? ये छत कैसे गिर गई? पता नहीं बेटा, देखो कल ही हमें इतना बड़ा ऑर्डर मिला है और आज ये सब हो गया है। लगता है भगवान नहीं चाहता कि हमारे दिन बदले। नहीं काकी, ऐसा मत बोलो। आपने तो भूखों का पेट भरा है, तो भगवान आपकी थाली खाली नहीं करेगा। आप चिंता मत करो, मैं अपने कुछ मजदूर दोस्तों को बुला कर लाता हूँ। हम सब मिलकर कुछ ही देर में इस दीवार को ठीक कर देंगे, जिसके बाद आप खाना बनाना। मोहन अपने कुछ दोस्तों को बुला लेता है। साथ ही गांव के कुछ और लोग भी कुंती और नंदिनी की मदद को आते हैं, क्योंकि कुंती ने सबके बुरे वक्त में उनकी मदद की थी, जिसके चलते कुछ ही देर में दीवार ठीक करके मोहन ढाबे की साफ सफाई करता है। साथ ही कुंती और नंदिनी के साथ मिलकर मोहन की पत्नी और गांव की कुछ और औरतें मिलकर भी खाना बनवाती है, जिसके बाद समय पर सारा खाना बनकर पैक होकर डिलीवर हो जाता है। और फिर कुंती सबसे कहती है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबकी वजह से ये ऑर्डर पूरा हो सका है। आप सब चिंता मत करिएगा, आज के मुनाफे में मैं सबको उनके हिस्से का पैसा जरूर दूंगी। अरे कुंती काकी, ये सब हमने पैसों के लिए नहीं किया, और आपने भी तो कितने गरीबों को बिना पैसे की परवाह किए खाना खिलाया है। बेटे के ना होने के बावजूद आप दोनों ने इस ढाबे को संभाला भी, साथ ही लोगों की मदद भी की। हाँ काकी, और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हम आपके कुछ काम आ पाए। सच में अगर आपका ढाबा तरक्की पे होगा तो हमें बहुत ही खुशी होगी। ये सारा मंजर घनश्याम अपने रेस्टोरेंट से देख रहा था, जो खुद से कहता है, इन सास बहू के ढाबे के कारण ना जाने कितने गरीबों का पेट भरा है और मैंने इनका काम बंद करने की सोची। अगर मुझसे गलती से भी ये सब हो जाता तो ना जाने कितने लोगों की बद्दुआ लगती मुझे। भगवान ने मुझे बचा लिया पाप करने से, लेकिन अब मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए ताकि मेरे कुछ पाप तो कम हो। घनश्याम कुंती और नंदिनी को जाकर अपने किए की सच्चाई बताता है, जिसके बाद वो उनसे माफी भी मांगता है। कुंती भी उसे माफ कर देती है, जिसके बाद घनश्याम अपना रेस्टोरेंट बंद कर वहाँ से चला जाता है और दोनों सास बहू का ढाबा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।